जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू महाविद्या ट्यूशन क्लासेस। मैं आपका बड़ा भाई निश्चगर आपके लिए लेकर आया हूँ आज बीटेक थर्ड ईयर बिग डेटा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। आई होप कि फर्स्ट लेक्चर आप देखकर ही यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में की स्टार्ट होती है बिग डेटा के एग्जाम्पल्स, उसके यूज केस या उसके एप्लीकेशंस। बच्चों, पहला एप्लीकेशन आता है इसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? रूट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कहीं कंजेक्शन है, कहीं ट्रैफिक से है, तो वो वहाँ पे उसको उस डेटा को यूज करके एक बेटर डिसीजन ले सकता है। या मैप में इस्तेमाल होता है ना, वो बता देता है ना आपको पहले से ही कि उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन, उस एरिया में ट्रैफिक लगा, वो पहले ही सब डिटेक्ट करके बता देता है। तो बिग डेटा का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्टेशन में फॉर द रूट ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग, मार्केट वाले इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो अलग अलग सोर्स से डेटा है उसको लेते हैं, वो उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं फॉर द बेटर एंगेजमेंट, कि यूजर जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो सके, उस डेटा का वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेटर एंगेजमेंट। थर्ड क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बच्चों, इतनी देर मैंने आपको बताया ना, इतनी देर में पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन हो चुकी होगी। तो ये क्या है? बिग डेटा, यानी लार्ज अमाउंट में ट्रांजेक्शन हो चुकी होगी। तो लार्ज अमाउंट मतलब बिग डेटा। तो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट, अलग अलग सेक्टर्स है गवर्नमेंट के, रेलवे सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर्स भी है, या अलग अलग वेबसाइट्स चलती है, हेल्थ केयर है, तो वहाँ पर बिग डेटा का मतलब इतना डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वहाँ पर डेटा है, तो गवर्नमेंट भी बिग डेटा का इस्तेमाल करती है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो मीडिया वाले भी एंटरटेनमेंट वाले भी हमसे डेटा लेते हैं, है ना, फॉर बेटर एंगेजमेंट के लिए ही वो भी उसका इस्तेमाल करता है। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट की जो ब्रांच होती है, जो स्टडी करते हैं मेजरमेंट को, उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो फॉर द बेटर मेजरमेंट, तो उस किसका इस्तेमाल होता है? बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, जो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर में बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, जो पिछला जो पैटर्न था उसको रिकॉग्नाइज करके पेशेंट के लिए, जिससे अच्छे से अच्छा डिसीजन लिया जा सके। साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, है ना, और जो इंटरनेट से अलग अलग साइबर जो मेरे पास डेटा है उसको, उसके पैटर्न को समझ के और आगे आगे के जो फर्दर नए डिसीजन है उसको अच्छे से लेने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, ये इसके कुछ ही एप्लीकेशंस हैं, और भी ढेरों सारे एप्लीकेशंस इसके होते हैं। अब यदि 10 नंबर में आता है तो ये हेडिंग डाल के इनके अंदर आपको सब हेडिंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। पहले सपोज दैट आपने ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग डाली, फिर जो उसके अंदर मैंने बताया, या थोड़ा सा कहीं और भी अपने पास से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिर आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग पूरा एक्सप्लेन। तो यदि 2 नंबर में आया तो फिर तो केवल यही लिख के आ देना, नंबर मिलेंगे। बच्चों, अगला टॉपिक आता है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बिग डेटा आर्किटेक्चर। क्या है बिग डेटा का आर्किटेक्चर? डिजाइन कैसा है बच्चों? ये होता है डेटा सोर्स, अभी समझाऊंगा कि करके। डेटा स्टोरेज, बैच प्रोसेसिंग, एनालिटिकल डेटा स्टोरेज, एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग, इसकी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे जब लास्ट चैप्टर होगा, जब चैप्टर का लास्ट एंड होगा तब जाके चर्चा करेंगे इसकी और डिटेल में। रियल टाइम मैसेज इंजेक्शन, स्ट्रीम प्रोसेसिंग और ऑर्केस्ट्रेशन, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो बिग डेटा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी क्या क्या होते हैं अब एक्सप्लेन करते हैं। अब बिग डेटा आर्किटेक्चर इज डिजाइन्ड टू हैंडल द इंजेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा दैट इज टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। बिल्कुल जानते हैं क्या जी, कि जो बिग डेटा है या जो उसका आर्किटेक्चर है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंजेक्शन, डेटा को लेना, उस पर प्रोसेस करना और उसका एनालिसिस करना, जो कि जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट में है और साथ में कॉम्प्लेक्स भी है। किसके लिए? ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए। तो उस डेटा को अच्छे से काम कर पाना किसके अंदर आता है? बिग डेटा। और ये इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, इसका जनरल आर्किटेक्चर है, इस तरीके से काम करता है। हाँ, तो बच्चों, पहला कंपोनेंट होता है इसके अंदर डेटा सोर्सेज। तो डेटा सोर्सेज का मतलब जहाँ से वो डेटा आ रहा होता है हमारे पास। तो बच्चों, डेटा मैंने आपको 3 तरीके का बताया था, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो बच्चों, ये जो डेटा है ये आइदर स्ट्रक्चर्ड आ सकता है, आइदर सेमी स्ट्रक्चर्ड आ सकता है, आइदर अनस्ट्रक्चर्ड आ सकता है। तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। जैसे रिलेशनल डेटाबेस होता है स्ट्रक्चर्ड, लॉग फाइल्स सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड जो आपके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से आता है, यानी मल्टीमीडिया जो आपका कंटेंट होता है, टेक्स्ट भी होता है उसमें, वीडियो भी होती है, इमेज भी होती है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है, अलग फॉर्मेट से वो डेटा आता है। तो डेटा सोर्स होता है। अब देखो पूरी कहानी क्या होती है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। पहले ये डेटा सोर्स है ना, यहाँ से अलग अलग सोर्स डेटा आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तीनों तरीके का डेटा आ रहा है। डेटा स्टोरेज, फिर उसको स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसकी बैच प्रोसेसिंग की जाती है। यदि डेटा रियल टाइम
से मिल रहा है मुझे, तो उसकी स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद इसको एनालिटिक डेटा स्टोर में, फिर एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग। क्या डेटा स्टोर, अब वो जो डेटा आ रहा है अलग अलग जगह से, तो उसको स्टोर भी तो करते हैं, और जिस जगह उसको स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं डेटा लेक्स। अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जो उसको इस्तेमाल करती है, एज़्योर डेटा लेक्स है ना, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डेटा लेक के लिए। रियल टाइम मैसेजिंग मतलब जो एक्चुअल में रियल टाइम डेटा आ रहा है उस पर काम हो रहा है ना, जैसे IoT सेंसर से जो लगातार डेटा आ रहा है रियल टाइम में। बैच प्रोसेसिंग मतलब जो सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस होती है उनको एक तरीके के उनके बैच बना के उनको प्रोसेसिंग कराना। स्ट्रीम प्रोसेसिंग एक के बाद एक के बाद एक। एनालिटिकल डेटा स्टोर, अब वो जो डेटा आया है ना, डेटा स्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है। अब उसको एनालिटिक और रिपोर्ट के लिए तैयार किया जा सके, उसको प्रोसेस किया जाए, उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना के भेजा जाए, सो दैट वो एनालिटिकल और रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाए। एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग क्या होती है बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वो जो डेटा है उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना ही मेरा एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग के अंदर आता है। तो ये पूरा का पूरा इसका आर्किटेक्चर इस तरीके से काम करता है, मैंने आपको बताया। अब केवल इसमें बात है, केवल पढ़ने लायक बात, अब कुछ भी नहीं रह जाता इसमें। देखो डेटा स्टोरेज जिसमें मैं स्टोर करता हूँ उसको बोलते हैं डेटा लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? डेटा लेक्स। अलग अलग इसके टूल्स होते हैं ना, जो डेटा लेक है। बैच प्रोसेसिंग पूरी की पूरी वही कहानी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बाकी बस अलग अलग उसने क्या दे रखे हैं, अलग अलग टूल्स दे रखे हैं जो उसका बैच प्रोसेसिंग करवाते हैं। यही तो सारी की सारी क्या है, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। यही अलग अलग कंपोनेंट में ये काम करती है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल जो डेटाबेस थे उनके बस का बात नहीं था उसको प्रोसेस करना, उस पर स्टोर करना अलग अलग चीज़ें, ना तो उसके पास की स्टोर करना था, है ना, जो कि कौन करता है, डेटा लिस्ट करता है, ना उसके बस की प्रोसेस करना था, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज करती है, और ना ही उसको डिसीजन लेना उसके बस की बात है। तो फिर अलग अलग टूल्स आए और उसी को बोलते हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। स्ट्रीम प्रोसेसिंग है ना, रियल टाइम पे जो काम करता है। आफ्टर कैप्चरिंग रियल टाइम मैसेजेस द सॉल्यूशन मस्ट प्रोसेस देम बाय फिल्टरिंग, एग्रीगेटिंग एंड अदरवाइज प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर एनालिसिस। तो डेटा को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसको फिल्टर करके उस पर यानी जो मेरे काम का डेटा मैं उसको रख लूंगा, बाकी को फिल्टर कर दूंगा, और एग्रीगेट करके उस पर कुछ ऑपरेशन लगा के उसको तैयार किया जाता है ना, किसके लिए? एनालिसिस के लिए। एनालिसिस क्यों? क्योंकि मुझे डिसीजन लेने हैं, नए नए अलग अलग डिसीजन लेने हैं, फॉर दी ऑप्टिमाइजेशन, फॉर दी बेटरमेंट, है ना, उसके लिए मुझे डिसीजन लेना है। एनालिटिकल डेटा स्टोर, जो मैंने आपको बताया कि जो डेटा है वो स्ट्रक्चर भी आता है, सेमी स्ट्रक्चर भी आता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी आता है। तो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक तो ट्रांसफॉर्म करता है, किस लिए? सो दैट एनालिसिस और उसकी रिपोर्टिंग हो सके, सर्व करता है ये। क्यों? क्योंकि मुझे एनालिसिस करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, यानी उससे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है उस डेटा में से, जो प्रोसेसिंग हो चुकी है उस डेटा की, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उससे डिसीजन लेना है मुझे। एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग जो मैंने आपको बताया, डिसीजन लेना फॉर दी बेटरमेंट। तो ये पूरा का पूरा इसका आर्किटेक्चर। एक चीज़ इसमें हो रह जाते हैं बच्चों, ऑर्केस्ट्रेशन। क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा फ्लो था, है ना, डेटा का आना, डेटा को प्रोसेसिंग होना, फिर उसका वो एनालिसिस होना, या पूरा का पूरा जो फ्लो था उसको ऑटोमेट करने के लिए ऑर्केस्ट्रेशन टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। देखो ये लिखा हुआ टू ऑटोमेट दिस फ्लो, पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो है इसको ऑटोमेट करने के लिए ऑर्केस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली क्या कहानी है? अगली कहानी है व्हेन टू यूज दिस आर्किटेक्चर, कब इसका इस्तेमाल करें। यानी सीधे तरीके से कह रहा है कि बिग डेटा का कब इस्तेमाल किया जाता है। तो कब इस्तेमाल किया जाता है? यदि जो मेरा डेटा है वो लार्ज अमाउंट में है ना, और या कॉम्प्लेक्स है, तब मेरा ट्रेडिशनल डेटाबेस के बस की बात नहीं है, तो कौन आता है? बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, जो सारी सारी अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग कंपोनेंट पे काम कर रही है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज। ट्रांसफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था उसको ट्रांसफॉर्म करना है फॉर दी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, है ना। कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया कौन करता है। एनालिटिकल डेटा स्टोर, याद रखिएगा। चलिए, तो ये इसके इस्तेमाल है कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इनको देख लीजिएगा। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, डाल दीजिए। और बच्चों इस वीडियो को या इस जो प्लेलिस्ट बनेगी पूरी की पूरी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका बेनिफिट उठा पाए। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।